आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने जाने को कहा था। मकसद था वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध करना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लेटर शेयर कर लिखा कि वक्फ संशोधन बिल 2025 एक खतरनाक साजिश है। इसका उद्देश्य मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और परोपकारी संस्थानों से बेदखल करना है। अगर बिल पास होता है तो ये सभी हमसे छीन लिए जाएंगे। जैसा आपको मालूम है कि वक्फ बिल पर पटना, दिल्ली और आज विजयवाड़ा में भी प्रदर्शन हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कमेटी बनी, चर्चा हुई, रिपोर्ट तैयार हुई, तब कहीं जाकर संशोधित बिल पेश हुआ। खुद कई मुसलमान पुराने बिल से नाराज रहे, वक्फ पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते रहे। सवाल यही है कि वक्फ बिल पर सियासत चमकाने की कोशिश क्यों की जा रही है। सीएए को लेकर भ्रामक प्रचार के बाद शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन हुए थे, तो क्या अब शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी हो रही है? वक्फ बिल के बहाने क्यों रमजान के पाक महीने में काली पट्टी बांधने को कहा जा रहा है? एक रिपोर्ट देखते हैं। कमेटी बनने, पूरी चर्चा होने और रिपोर्ट तैयार करने के बाद वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होने वाला है। इसमें मुस्लिमों के नुकसान की कोई बात नहीं है, केवल कुछ गैर वाजिब अधिकारों को लेकर इसमें संशोधन किए जा रहे हैं। बिल पास होने के पहले तो लागू हो नहीं सकता, तो अगर वक्फ का बिल आता है तो उस पर चर्चा होने दीजिए, देखते हैं। Listed business, the JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. वक्फ संशोधन बिल पर विरोध करने लायक कुछ दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के सभी मुसलमानों से वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में नमाज के दौरान काली पट्टी बांधने की अपील की। जुमे की अलविदा नमाज के दौरान जगह जगह लोग काली पट्टी बांधे नजर आए। अब ऐसी ही काली पट्टी ईद की नमाज में भी बांधने को कहा जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमे की नमाज को विरोध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जिससे केंद्र सरकार की मुखालफत का संदेश जा सके। वक्फ संशोधन बिल के विरोध को लेकर पटना, दिल्ली और विजयवाड़ा में प्रदर्शन हुए। पुराने वक्फ बिल को लेकर 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को इससे नाराजगी है। वक्फ बिल में केवल जरूरी संशोधन हो रहे हैं, लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के सहयोगी दलों को नसीहत देते दिखाई दिए। बड़ा सवाल यही है कि इसको लेकर सियासत चमकाने की कोशिश क्यों हो रही है। संसद की JPC ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट बीते 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी थी। इस बिल को लेकर 31 सदस्यों वाली कमेटी ने कई बैठकें और चर्चाएं की। माना जा रहा है कि वर्तमान में संसद में जारी बजट सत्र के दौरान ही वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पारित करने के लिए पेश किया जा सकता है। वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। वक्फ बिल पे लगातार मुस्लिम नेता मुस्लिम समाज को झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अल्लाह भी इनको माफ नहीं करेगा। कल ये लोगों ने नमाज अदा करने वालों को भी काली पट्टी बांधी। सही मायने में ये काली पट्टी मुस्लिम नेता मुस्लिम समाज की आंखों पे बांध रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो भी हमने संशोधन किया है उसमें 10,000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों ने कंप्लेन दी है। आप बताइए, क्या मुस्लिम समाज के कंप्लेन को इस देश में कानून देखेगा नहीं? प्रारंभ से ही एक बात कह रहे हैं, यदि आवश्यक है, हमारे समय में भी वक्त में संशोधन हुए, लेकिन सबसे परामर्श करके, सब स्टेक होल्डर से, जिनके कल्याण के लिए ला रहे हैं वो विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आग्रह आप JPC बनाते हैं और JPC में उनकी बात सुनते नहीं है, उनके उनको शामिल नहीं करते हैं। तो आप ये वक्फ एक्ट जन कल्याण के लिए बना रहे हैं या
जो है विद्वेष पैदा करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार को तय करना। हम उसका सैद्धांतिक रूप से इस भावना का विरोध कर। सवाल ये भी है कि क्या वक्फ बिल को लेकर शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी हो रही है? अगर है तो ऐसा क्यों है? देश में 26/11 हुआ, पुलवामा जैसा आतंकी हमला हुआ, देश की एकता को लेकर आखिर उन दिनों पर काली पट्टी क्यों नहीं बांधी गई? सवाल यही है कि अब काली पट्टी बांधकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या दिखाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।